आज पहली क्लास आपकी क्लास 8th की और पहला चैप्टर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। और इसके पहले हम ये बता दें कि जो आपकी कॉपी है वो इंटरलीव कॉपी बनेगी। और जैसे पिछले साल यूनिट 1 के लिए बनाया था, तो यूनिट 1 में 2 चैप्टर रहेंगे आपके। पहले चैप्टर का नाम है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और दूसरे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेस। ये दोनों यूनिट टेस्ट 1 के अंतर्गत रहेंगे। और आगे की बात करें तो जो पहला चैप्टर है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले नेटवर्क से ही मतलब समझते हैं हम नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क मतलब जुड़ना, कनेक्टिविटी, और इसी को ध्यान में रख के हम आगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क हेडिंग है किताब में। व्हेन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन दे फॉर्म अ नेटवर्क। जब भी कई कंप्यूटर एक साथ जुड़ते हैं कम्युनिकेट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए, तो वे एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो इसमें शब्द आया शेयरिंग और कम्युनिकेट। शेयरिंग समझते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हो, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो। और साथ में कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट मतलब भेजना, संवाद, भेजना, कोई भी मैसेज, कोई भी डेटा हम भेजते हैं और वो जो डेटा का लेना देना, आदान प्रदान होता है, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन में ही यूज़ होता है और कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब हम किसी से जुड़ेंगे। तो यहाँ कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो कंप्यूटर को जोड़ना है, जोड़ते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटरों को, तब हमारा एक कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार होता है। इसी आगे इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमारा इंटरनेट बहुत अच्छी तरह से सुना हुआ शब्द है एक सबका, ये भी एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्क का। इंटरनेट मतलब ही कंप्यूटर से जुड़ना। द पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ टू बिल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। जो पर्पज़ होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, वो हमारा कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, कम्युनिकेशन बना रहे, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क तैयार होता है। तो पर्पज़ हमारा कम्युनिकेशन ही है कंप्यूटरों का। This communication includes exchange of data and information with the help of software application installed in computer system। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सचेंज, जाना आना, जगह बदलना, ये सब चीज़ें। और इसके लिए सॉफ्टवेयर की हेल्प होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। तो कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके, कंप्यूटर आपस में जुड़े हों, तभी डेटा एक्सचेंज हो सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स लिंक्ड टुगेदर इन अ रूम और अ बिल्डिंग, टाउन, सिटी एंड अक्रॉस द ग्लोबल। कंप्यूटर नेटवर्क कहीं भी बन सकता है, बनाया जा सकता है बिटवीन 2 कंप्यूटर, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटरों को हम कहीं भी जोड़ के नेटवर्क बना सकते हैं जो आपस में जुड़े हों, एक कमरे में हो, एक बिल्डिंग में हो, एक शहर में हो, एक कस्बे में हो, या पूरी दुनिया में फैले हों। जुड़ेंगे तभी नेटवर्क बनेगा। कंप्यूटर नेटवर्क कैन ऑल्सो इंक्लूड पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क में और एक्स्ट्रा डिवाइसेस भी लगते हैं, सच एज प्रिंटर, स्कैनर एंड सो ऑन। कोई भी डिवाइस हम जोड़ सकते हैं, वो भी नेटवर्क का हिस्सा हो जाता है। The computers within a network that originate, route and terminate the data are called nodes। कोई भी कंप्यूटर जो जहाँ पे कोई डेटा बन रहा हो, जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब उसका अंत हो रहा हो डेटा का, या जिस रास्ते से जा रहा है, जितने भी डिवाइसेस हैं सभी को नोड्स कहा जाता है। यहाँ NODES नोड्स बोलते हैं। Hosts such as personal computer, mobile phone, server, networking hardware are included as nodes। नोड्स के रूप में आप होस्ट कंप्यूटर हो, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, सर्वर हो, या जो भी नेटवर्किंग संबंधी और हार्डवेयर लगे हैं हमारे नेटवर्क में, वो सभी नोड कहलाते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस नोड्स आर वायर्ड और वायरलेस मीडिया एंड थ्रू नेटवर्किंग हार्डवेयर। जो इंटरकनेक्शन होता है अलग अलग नोड्स के बीच में, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, बिना तार का भी और तार का भी, दोनों तरह की मीडिया का यूज़ करते हैं पूरे नेटवर्किंग हार्डवेयर को मिलाते हुए। एवरी नेटवर्क हैज़ ए कंट्रोल सेंटर। हर नेटवर्क का एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है विच अलाउज द डिफरेंट नोड्स टू कम्युनिकेट, जो अलाउ करता है सारे नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें।
अ नेटवर्क कैन बी टू टाइप्स, नेटवर्क दो तरीके के हैं आपके, इंट्रानेट और इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स रिफर्स टू अ नेटवर्क दैट इज़ प्राइवेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इंटरनेट मीन्स एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया, और इसमें इंटरनेट की भी खूबी है और वो सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। और इंटरनेट जैसा आप जानते हैं, दिस नेटवर्क इज़ ओपन टू ऑल, एनीवन कैन कनेक्ट टू इट, ये सभी के लिए ओपन है और इससे कोई भी जुड़ सकता है। इसके साथ ही कुछ एडवांटेजेस भी बताए गए हैं आपकी किताब में। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, देयर आर मैनी एडवांटेजेस, पॉइंट वाइज दिए हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव में एक बार नेटवर्क होने पे उसके बाद दोबारा खर्च नहीं होता है, और यही काम शेयरिंग इंफॉर्मेशन अगर करते हैं बिना नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के, तो हमेशा इसमें कॉस्ट लगता रहता है। जो किताब में लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। बिसाइड्स सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड मॉडेम कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। Thus it saves a good amount of money by eliminating the need of buying additional hardware software। एक बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर लग जाए तो दोबारा नहीं खरीदना पड़ता है, और खर्च केवल एक बार होता है और सारा काम हमेशा लाइफ टाइम होता रहता है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली नहीं है। और अगर पेपर पे वर्क होता है, मैनुअली काम होता है, आदमी लोग काम कर रहे हैं, तो हमेशा हर महीने का खर्च लगा रहता है। उसके बाद बैकअप, नेटवर्किंग के एडवांटेज में सेकंड बैकअप है। सपोज अ कंप्यूटर इन ए नेटवर्क फेसेस सम टेक्निकल इश्यूज और हार्डवेयर फेलियर। ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क जो है कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए या कोई हार्डवेयर फेल हो जाए। इन दिस केस द वर्क कैन बी एलोकेटेड टू अनदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क। उस दशा में नेटवर्क में और कंप्यूटर हैं तो काम उन पे भी किया जा सकता है। नेटवर्किंग हेल्प्स टू कीप द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व बाय बैकअप ऑन ए सेंट्रल लोकेशन। और नेटवर्किंग में डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं वो किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे, एक मेन जगह होती है, वहाँ पे सारा बैकअप रखा रहता है, उसकी कॉपी रखी रहती है। तो कभी डेटा ख़राब भी हो जाए कंप्यूटर पे तो वहाँ से डेटा ले लिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन टूल। इट इज़ ए कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक टूल है। कौन? नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, विच हैज़ ब्रांचेज एट डिफरेंट लोकेशन, और जो अलग अलग ब्रांच के रूप में अलग अलग लोकेशन पे स्थित होते हैं। कंप्यूटर अलग अलग जगह रखे हुए हैं लेकिन फिर भी आपस में जुड़े हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इजी एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। रिमोट मतलब दूर, जो भी डेटा हमारा दूर रखा है, डेटाबेस दूर है, वहाँ से हमको कोई रिकॉर्ड देखना है तो इजी एक्सेस, इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ तक हम रिकॉर्ड तक पहुँच सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं फाइल में रखा है तो फाइल जहाँ रखी वहाँ तक जाना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर में है, नेटवर्किंग से जुड़े हैं, तो हम एक जगह बैठे हुए हर जगह के डेटा देख सकते हैं। तो वन कैन इंस्टेंटली बुक रेलवे और एयरलाइन टिकट फ्रॉम एनीवेयर। कोई भी देखिए रेलवे का है, एयरलाइन के टिकट रिजर्व करना है, बुक करना है, कहीं से भी कर सकते हैं। हेंस इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट, इसीलिए ये समय भी बचाता है और प्रयास, मेहनत भी बचाता है। फिर नेक्स्ट है एक्सेलरेट्स एफिशिएंसी। इट अलाउज द अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा फ्रॉम सिंगल पॉइंट। इसमें क्या है कि कोई भी नया अपग्रेड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर या डेटा को एक जगह कई जगह कहीं बना सब जगह भेजना है तो बड़े आराम से हो जाता है, तुरंत का तुरंत हो जाता है, एक ही जगह से सारी जगह चीज़ें पहुंच जाती हैं। दस द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम एनहांस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इससे क्या है, काम करने के जो सिस्टम है पूरा बना हुआ है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस द नीड ऑफ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर सेव है और हार्ड कॉपी जो प्रिंट होकर बाहर आ गया, तो इसमें क्या है, हार्ड कॉपी की जो आवश्यकता है उसमें कमी लाता है ये। देयर आर टाइम्स व्हेन अ कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट इज टू बी सर्कुलेटेड अमंग मेनी मेंबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन सच अ सिनेरियो अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ओवर द नेटवर्क। ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है, सबको भेजना है, बहुत ज़्यादा लोगों को भेजना है, तो बहुत ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, इस ऐसी हालत में अगर कंप्यूटर नेटवर्क है तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में सबको भेज दिया जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के। रियल टाइम डिलीवरी, वन कैन इंस्टेंटली शेयर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब। पूरे ग्लोब में देखा जाए कहीं भी दुनिया में तुरंत का तुरंत कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं
कहीं भी तुरंत का तुरंत डिलीवर हो जाता है, रियल टाइम, जब चाहा तुरंत का तुरंत डेटा पहुंचा सकते हैं। इसके बाद दिया है टाइप ऑफ नेटवर्क्स, उसमें 3 टाइप दिया है, पैन, लैन, मैन और वैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन माने वाइड एरिया नेटवर्क। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स एंड गुड बाय।